तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज एक और नई वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सा रस है ये बताना है। कह रहा है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, सी शांत रस है, या डी संयोग श्रृंगार रस है। तो आपको बताना है कि कौन सा रस इसमें है। क्योंकि ये श्रृंगार थोड़ा गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार जो है वो ऐसे लिखा जाता है। चलिए, तो आप बताइए इसमें कौन सा रस निहित है, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, वियोग श्रृंगार रस। चलिए, दूसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कह रहा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विदुषी, विद्यामती, विद्वती या विद्यावंती। तो आपको बताना है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है। तो देखो बच्चों, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी बनता है, तो दूसरे का पहला सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। ए कह रहा है प्यास, बी कह रहा है प्रांगण, सी कह रहा है उद्वेग, और डी कह रहा है आश्रम। तो आपको बताना है कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के और हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। और जो सीधे प्रयोग होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तो चलो बच्चों, देखो इसमें उत्तर हो जाएगा पहला, प्यास जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिपासा होता है। ठीक, चलिए, चौथा में कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, और डी रूपक अलंकार। अब देखो यहाँ दो जगह बच्चों, एक यहाँ घटा लिखा है और एक यहाँ घटा लिखा है। तो काली का मतलब काला, घटा मने बादल हो गया, और यहाँ घटा का मतलब कम हो गया। तो बादल का जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब कि दो जगह घटा लिखा है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो जब किसी कविता में शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होते हैं और उसके अर्थ हर बार परिवर्तन करते हो, तो इस तरह के अलंकारों को हम कौन सा अलंकार कहते हैं। तो यमक अलंकार कहा जाता है। पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, पांचवें में कह रहा है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। कह रहा है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकू, चाकू या चाकू। तो आपको बताना है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देखो बच्चों, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होता है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू ही होगा। तो पांचवें का डी हो जाएगा। चलिए, छठवें में कह रहा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो आपको बताना है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो देखो बच्चों, त्रिवेणी जो शब्द है इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। द्विगु समास का मतलब होता है कि जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो और पूरा पद समूह या समाहार का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। चलिए, सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तीखा है, निकृष्ट है, अटारी है और गहरा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तो आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो बच्चों, इसमें तत्सम शब्द जो हो जाएगा वह सातवें का बी, निकृष्ट जो है जाएगा वो तत्सम शब्द लिखा हुआ है। चलिए, आठवां क्या कह रहा है। कह रहा है माता जी को और स्पेस छोड़ दिया है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है उसमें भरा जाएगा। ए आशीर्वाद, बी शुभाकांक्षा, सी प्रणाम और डी स्नेह। तो आपको बताना है कि कौन सा भरा जाएगा। तो देखो बच्चों, माता जी को प्रणाम हो जाएगा। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो माता जी को प्रणाम, तो आठवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए, नवा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, डैश दे दिया, स्पेस खाली है, कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। तो आपको बताना है कि क्या इसमें भरा जाएगा। उचित शब्द को आपको वहां भरना है। तो आप बताएं क्या भरा जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें भरा जाएगा अतिथि, सी, अर्थात जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम अतिथि कहते हैं। चलिए, दसवां क्या कह रहा है। कह रहा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
स्वच्छ का क्या होगा, पर्यायवाची पूछा है कि स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा। तो पंकिल होगा, नीरज होगा, नीरद होगा या निर्मल होगा। तो आपको बताना है कि स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखो बच्चों, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसका साफ भी कह सकते हैं, इसको आप बेदाग भी कह सकते हैं, ठीक। और पंकिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। नीरज का पर्यायवाची क्या होगा, कमल होगा, सरोज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, राजीव हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। और नीरद का पर्यायवाची क्या होगा, बादल हो जाएगा, घन हो जाएगा, जलधर हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा, ठीक। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रश्न अंक संख्या 11 और 12 के वाक्यों में त्रुटि की पहचान करनी है। 11 में कह रहा है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कहां त्रुटि है। तो देखो बच्चों, कह रहा है कि मुझे कल 2 किलो चीनी लीची खरीदने हैं, लीची खरीदने नहीं, लीची खरीदनी है। तो इसमें अशुद्धि कहाँ है, सी वाले में हो जाएगा, लीची खरीदने वाले में। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अब 12 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कहाँ त्रुटि है, अपने अपने किताबें में बस्ते में डाल लो या कोई त्रुटि नहीं है। तो देखो बच्चों, अपने अपने किताबें नहीं होता, अपनी अपनी किताबें होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए जो है यहाँ त्रुटि है। चलिए 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कह रहा है वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है। तो आपको बताना है कि वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक बनेगा। तो देखिए बच्चों, क्रिया के समय की बात कर रहा है, तो इसमें जो कारक बन जाएगा वो अधिकरण बन जाएगा। कौन सा बनेगा, अधिकरण कारक बनेगा। तो 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 में कह रहा है कि उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय शब्द का विलोम बताना है, लाल होगा, भाषित होगा, बलिष्ठ होगा या अस्त होगा। तो आपको उदय का विलोम बताना है। तो देखो बच्चों, उदय का विलोम जो होगा वो अस्त हो जाएगा। उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा 14 का। चलिए 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है। कह रहा है किस वाक्य में भविष्यत काल है। ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। बी, मैंने एक पेड़ काट लिया। सी, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। डी, मैं आपका आभारी हूं। आपको बताना कि इसमें किस वाक्य में जो है भविष्यत काल है। तो देखो बच्चों, पहले वाले में जो है वो क्या है, वो भविष्यत काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है उठ के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होगा। कह रहा है उठ के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बी, जानवर को दवाई देना। सी, बड़े प्राणी को सांत्वना देना। और डी, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा पहला, बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, अर्थात ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निर्देश प्रश्न 17 और 18 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। तो आपको चुन करके बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें होगा। एक कह रहा है कि पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को एक शब्द में क्या कहेंगे, उपत्यका कहेंगे, द्रोण कहेंगे, बेसिन कहेंगे या घाटी कहेंगे। तो देखो बच्चों, 17 का ए हो जाएगा, इसको कहेंगे उपत्यका। चलिए 18 कह रहा है कि सर्वनाम का लिंग निर्धारण होता है। कह रहा है कि सर्वनाम का लिंग निर्धारण होता है ए, संज्ञा से, बी, क्रियापद से, सी, विशेषण से और डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, सर्वनाम का जो लिंग निर्धारण होता है वो क्रियापद से होता है। किससे होता है, क्रियापद से, अर्थात बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है, कह रहा है देशांतर में कौन सा समास होगा। कह रहा है देशांतर में कौन सा समास होगा, ए, तत्पुरुष, बी, कर्मधारय, सी, बहुब्रीहि और डी, द्विगु। तो आपको बताना है कि देशांतर में कौन सा समास होगा। तो बच्चों, देशांतर में समास जो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ए सही होगा 19 का। 20 में कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य, उत्साह, शोक और रति। तो आपको करुण का अस्थाई भाव बताना है। तो बच्चों, करुण का अस्थाई भाव शोक होता है। 20 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 21 में कह रहा है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ए, ठठारी, बी, ठठेरिन, सी, ठठेरिनी, डी, उथेरिनी। तो आपको बताना है कि ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 22 में क्या कह रहा है, कह रहे आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द होगा ए मोह हर्ष, मोद हर्ष, बी अचल प्रमोद, सी तनुज आमोद, डी साल और उल्लास। तो आपको बताना है कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होगा। तो बच्चों आनंद का उचित पर्यायवाची हो जाएगा मोद और हर्ष हो जाएगा 22 का। चलिए 23 में कह रहा है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है। अपना पराया किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, बहुब्रीहि समास का या तत्पुरुष समास का। तो आपको बताना है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो देखो बच्चों अपना पराया जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो 23 का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही संधि का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पहला कह रहा है पत्रधन अलय, तो गलत है, पत्रधन आलय होता है। बी कह रहा है मरणधन आसन्न, कह रहा है नहीं, मरणधन आसन्न होता है। बी कह रहा है वीरधन अंगना, तो ये सही है, वीरधन अंगना होता है। तो सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए 25 में कह रहा है कि कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर होना, कब्र के पास बैठना या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का उत्तर हो जाएगा ए मृत्यु के समीप होना अर्थात कब्र में पैर लटकाना। चलिए अगला देखते हैं 26 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप है। सलाका का तद्भव रूप है, श्लेष है, सलाई है, सलाका है या सिलाई है। तो आपको बताना है कि 26 का उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखो बच्चों सलाका का तद्भव रूप जो है वो सलाई होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, आंसू है, आंख है, असीस है या अक्षर है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो देखो बच्चों आंसू, आंख और असीस ये तीनों तद्भव हैं। अक्षर जो है ये क्या है, ये तत्सम है। इसका तद्भव जो है होता है अक्षर होता है या आखर कह सकते हैं। चलिए 28 में क्या कह रहे हैं, कह रहे किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। कह रहा किस शब्द में सही विलोम युग्म है, साँझ, दोपहर, कृपण, दाता, शुष्क, क्षुद्र, प्रसन्न और प्रफुल्ल। तो बताना है कि किसमें सही युग्म है। तो देखो बच्चों सही युग्म जो है वो बी है, कृपण दाता। सांझ का भोर होता है ना, दोपहर नहीं होता, और शुष्क का आर्द्र होता है ना, प्रसन्न का उदास हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है 28 का सही है। ये कह रहा है जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है। जीवन पति का समानार्थी आपको बताना है, यमराज, पति, आदमी या महीपति। तो आपको बताना है कि जीवन पति का क्या होगा। तो देखो बच्चों जीवन पति का हो जाएगा यमराज, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं आज का अंतिम सवाल। कह रहा है कि जैसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। कह रहा है जैसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए, यहां शब्द क्या होगा, यहां होगा अनेक। ठीक है, हाँ अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए बच्चों हो जाएगा अतीन्द्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 का ये अतीन्द्रिय सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।